नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करने वाले हैं जिसका टीचिंग फील्ड के लाखों कैंडिडेट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, आज हम सीटेट 2026 के ऑफिशियल नोटिस को डिकोड करेंगे और साथ ही आने वाले टीचर्स के लिए एक सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी तैयार करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि इंतजार अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET की परीक्षा के लिए 6 सितंबर 2026 की तारीख ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। ये एक ऐसी तारीख है जिसे हर सीरियस कैंडिडेट को आज अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। और इस एग्जाम तक पहुंचने का पहला कदम शुरू हो रहा है 11 मई से। बिल्कुल सही सुना, इसी दिन से एप्लीकेशन विंडो खुल रही है। अब देखिए, सर्वर डाउन होने या लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शुरुआत में ही फॉर्म भरने का काम निपटा लिया जाए। आज के हमारे इस डिस्कशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहला, ऑफिशियल नोटिस और डेट्स। दूसरा, एलिजिबिलिटी और अपकमिंग बुलेटिन। तीसरा, एक विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और चौथा, रिसोर्सेज और हमारे नेक्स्ट स्टेप्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, ऑफिशियल नोटिस और डेट्स। हाल ही में जो CBSE का पब्लिक नोटिस आया है, उसने एक बहुत ही क्रूशियल टाइमलाइन सेट कर दी है। आगे का पूरा रोड मैप अब हमारे सामने है। मई का महीना पूरी तरह से फॉर्म भरने के लिए है। इसके बाद सीधा टारगेट है सितंबर, जब असल में एग्जाम्स होंगे। और अगर सब कुछ इसी स्पीड से चला तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसा कि सीटेट में अक्सर देखने को मिलता है, तो CBSE इस एग्जाम को 2 शिफ्ट्स में भी करवा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 6 सितंबर के साथ साथ 5 सितंबर को भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। आप बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी और अपकमिंग बुलेटिन। टाइमलाइन तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल कौन-कौन है। एलिजिबिलिटी को लेकर मन में बहुत से डाउट होते हैं ना, लेकिन रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। NCTE 2011 की गाइडलाइंस के हिसाब से जो स्टूडेंट्स अभी अपने टीचिंग कोर्स में अपीयरिंग हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ पहले दिन ही एडमिशन लिया है, वो भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है। सच में ये बहुत से कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। वैसे तो शॉर्ट पब्लिक नोटिस आ चुका है, लेकिन असली डिटेलिंग वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आना भी बाकी है। अगले 7 से 10 दिनों के अंदर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जिसमें फाइनल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बाकी सारी छोटी बड़ी गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बुलेटिन आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन पढ़ाई शुरू करने के लिए इसका इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करंट सिचुएशन को देखते हुए ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न पिछले सालों की तरह ही बिल्कुल सेम रहने वाला है। इन सब के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल काफी चर्चा में है। सवाल ये है कि क्या इस सितंबर वाले CTET को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स आने वाली BPSC TRE 4.0 की बम्पर वैकेंसीज के लिए एलिजिबल माने जाएंगे? अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचें तो इसका जवाब थोड़ा निराश कर सकता है। देखिए, BPSC TRE की प्रोसेस में पूरी तरह से फाइनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और क्योंकि सीटेट के रिजल्ट्स अक्टूबर से पहले आना मुश्किल है, तो ये टाइमलाइंस आपस में मैच नहीं कर रही हैं। इसलिए झूठी उम्मीद पालने के बजाय हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सितंबर में सक्सेस हासिल करने का असली सीक्रेट क्या है और हमें अपने पढ़ने के तरीके में क्या बड़े बदलाव करने होंगे? सच कहूं तो सिर्फ रट्टा मारने वाला सिस्टम अब पूरी तरह से आउटडेटेड और बेअसर हो चुका है। अब सिर्फ फैक्ट्स रटकर एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। इसके बजाय कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी टॉपिक को गहराई से समझना अब मस्ट हो गया है। आज के मॉडर्न पेडागॉजिकल एग्जाम्स का बेस ही यही है। सीधी सी बात है, पेपर अब कॉन्सेप्चुअल आने लगा है। सिर्फ रटने से काम नहीं बनेगा। एग्जाम का पैटर्न अब इस तरह इवॉल्व हो गया है कि वो प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। इसलिए तैयारी का पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कोई भी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्यों और कैसे काम करता है। डीप अंडरस्टैंडिंग के बिना बात नहीं बनेगी। अगर हम टाइम मैनेजमेंट को देखें तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डेडिकेटेड महीने बचे हैं, जून, जुलाई और अगस्त। क्योंकि मई तो फॉर्म भरने और स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में ही निकल जाएगा, इसलिए अब एक एक दिन बहुत कीमती है।
और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 4, रिसोर्सेज और नेक्स्ट स्टेप्स। इन बचे हुए 3 महीनों का 100% यूटिलाइज करने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत है। अगर टारगेट 130 या उससे ज़्यादा का एक शानदार स्कोर लाना है तो 4 चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। हाई क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs की रगड़ कर प्रैक्टिस, ऑथेंटिक NCERT कंटेंट और एक डेडिकेटेड लाइव बैच का गाइडेंस। यही वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो इस एग्जाम को क्रैक करवाएगा। यहाँ एक बहुत ही कमाल का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। अभी एक ड्यूअल बैच सिस्टम चल रहा है, मतलब जो लोग करंट स्टडी बैच में एनरोल करते हैं उन्हें 3-4 दिनों में शुरू होने वाले बिल्कुल नए अपडेटेड लाइव बैच का भी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। यानी पेमेंट सिर्फ एक बार करनी है, लेकिन फायदा दोनों बैचेस का मिलेगा। ये सच में एक स्मार्ट मूव है। तो चलिए अब एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाते हैं। स्टेप 1, आज ही ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। स्टेप 2, बाद की करेक्शन विंडो के झंझटों से बचने के लिए अपनी सारी डिटेल्स को 2 बार चेक जरूर करें। और स्टेप 3, बिना एक भी दिन वेस्ट किए अपनी कॉन्सेप्चुअल स्टडी आज अभी से स्टार्ट कर दें। ऑफिशियल डेट्स का पता चलना तो बस इस सफर की एक शुरुआत थी, लेकिन आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एग्जाम का पैटर्न अब जिस तरह से भारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या 6 सितंबर की चुनौती को पार करने के लिए प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी को समय रहते बदला जा सकेगा? इसका जवाब आने वाले समय की मेहनत तय करेगी। तो बस अपनी तैयारी को मजबूत रखिए,